मिलावटी दूध भाई। भरतपुर नाम के गांव में दूध भाई नाम का दूध का व्यापारी था। वो बहुत ही ईमानदार था। दूध भाई हर रोज अपने साइकिल पे दूध के पतीलों को बांधकर घर घर घूमकर दूध बेचा करता था। पर उसकी बीवी चांदनी बहुत झगड़ालू थी। पति को हर वक्त कोसती रहती थी। एक दिन चांदनी ने कहा, कितनी बार समझा चुकी हूँ, दूध में पानी मिलाकर बेचा करो। इतनी ईमानदारी से काम करोगे तो कैसे चलेगा? जो भी पैसे कमाते हो गाय के चारे में ही निकल जाता है। अब हम क्या भूखे पेट रहें? भगवान, ऐसा पति देने से अच्छा मुझे कुंवारी ही रखते। मेरी फोटी किस्मत। यह कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली गई। इस तरह हर रोज खिटर पिटर चलता ही रहता था। एक दिन दूध भाई एक पेड़ के पास रुका। अरे वो जो कहती है सच ही तो है। हर कोई दूध में पानी मिला के बेचता है। अरे थोड़ी मिलावट करने से गलती क्या है? ये सोचकर उसने दूध के पतीले में पानी मिला दिया। फिर वो गांव में गया और दूध बेच आया। किसी को कुछ पता नहीं चला। तो वो दूसरे दिन भी नहर के पास रुका। अरे किसी को तो कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा पानी और मिला दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे मुनाफा ही बढ़ेगा ना। ये सोचकर उसने थोड़ी पानी और मिला दी। इस तरह उसने मिलावटी दूध बेचकर काफी पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन उसने दोनों हाथों में 2 पैसों की थैली पकड़ी और अपनी बीवी से कहा, चांदनी, सारे पैसे घर में रहेंगे तो विपद हो सकती है। इन्हें मैं सेठ चमनलाल को देता हूँ और ब्याज पे चलाने को कहता हूँ। हमें ब्याज तो मिलेगा ही, साथ साथ पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। क्या बोलती हो? चांदनी ने कहा, अरे वाह, तुम कितने चालाक हो। मुझे ये बात सूझी ही नहीं। तुम कितने बदल गए हो जी। भगवान, मुझे कितना अच्छा पति दिया है तुमने। अब जाओ, संभाल के जाना। दूध भाई अपने साइकिल पे दूध बेचने निकल पड़ा। थोड़ा थक गया था तो नहर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में पेड़ पे से एक बंदर आहिस्ता से नीचे उतर आया और पैसों के थैलियां लेके वो भाग गया। पैसों की थैलियां नहीं दिखे तो दूध भाई हड़बड़ा गया। वो इधर उधर देखने लगा तो पेड़ पे बंदर के हाथ में उसे थैलियां दिखे। तो दूध भाई ने चिल्लाया, हे, वो मेरे पैसे वापस कर, वापस कर। अरे नीचे फेंक उसे, नीचे फेंक, नीचे फेंक। बंदर, मैंने दूंगा, मैंने दूंगा, ये करके नाचने लगा। तब दूध भाई को कुछ सूझा। उसने एक केला निकाला और उस बंदर की तरफ फेंका। बंदर ने केले को पकड़ा और एक थैली नीचे फेंक दिया। फिर दूध भाई ने एक और केला निकाला और बंदर की तरफ फेंका तो बंदर ने उसे भी पकड़ा और दूसरी थैली को नहर के पानी में फेंक दिया। वो थैली नहर के पानी में बहता हुआ चला गया। ये देखकर दूध भाई रोने लगा। अरे बाप रे, मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे नहर के पानी में बह गए। अरे मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? इतने में वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने दूध भाई को देखा तो उनको सारी बातें समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, जानवर दिल के बहुत सच्चे होते हैं। वो भगवान के प्रतिरूप होते हैं। तुमने दूध में पानी मिला के जितने पैसे कमाए उसका आधा उसने तुम्हें दिया क्योंकि दूध तुम्हारे थे, इसलिए दूसरा हिस्सा उसने पानी में फेंक दिया क्योंकि तुमने आधा पानी मिलाया था तो वो पैसे पानी के थे। आइंदा से ईमानदारी से काम करना सीखो। ओम नमः शिवाय। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। घर पहुंचकर दूध भाई ने सारी बातें चांदनी को समझाई। तब चांदनी भी अपनी गलती को समझ पाई। उस दिन से वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है कि मिलावट करना बुरी बात है। समझ गए? मिलावटी दूध भाई। भरतपुर नाम के गांव में दूध भाई नाम का दूध का व्यापारी था। वो बहुत ही ईमानदार था। दूध भाई हर रोज अपने साइकिल पे दूध के पतीलों को बांधकर घर घर घूमकर दूध बेचा करता था। पर उसकी बीवी चांदनी बहुत झगड़ालू थी। पति को हर वक्त कोसती रहती थी। एक दिन चांदनी ने कहा,
कितनी बार समझा चुकी हूँ, दूध में पानी मिलाकर बेचा करो। इतनी ईमानदारी से काम करोगे तो कैसे चलेगा? जो भी पैसे कमाते हो गाय के चारे में ही निकल जाता है। अब हम क्या भूखे पेट रहें? भगवान, ऐसा पति देने से अच्छा मुझे कुंवारी ही रखते। मेरी फोटी किस्मत। ये कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली गई। इस तरह हर रोज खिटर पिटर चलता ही रहता था। एक दिन दूध भाई एक पेड़ के पास रुका। अरे वो जो कहती है सच ही तो है, हर कोई दूध में पानी मिला के बेचता है। अरे थोड़ी मिलावट करने से गलती क्या है? ये सोचकर उसने दूध के पतीले में पानी मिला दिया। फिर वो गांव में गया और दूध बेच आया। किसी को कुछ पता नहीं चला। तो वो दूसरे दिन भी नहर के पास रुका। अरे किसी को तो कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ा पानी और मिला दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे मुनाफा ही बढ़ेगा ना। ये सोचकर उसने थोड़ी पानी और मिला दी। इस तरह उसने मिलावटी दूध बेचकर काफी पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन उसने दोनों हाथों में 2 पैसों की थैली पकड़ी और अपनी बीवी से कहा, चांदनी, सारे पैसे घर में रहेंगे तो विपद हो सकती है। इन्हें मैं सेठ चमनलाल को देता हूँ और ब्याज पे चलाने को कहता हूँ। हमें ब्याज तो मिलेगा ही, साथ साथ पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। क्या बोलती हो? चांदनी ने कहा, अरे वाह, तुम कितने चालाक हो। मुझे ये बात सूझी ही नहीं। तुम कितने बदल गए हो जी। भगवान, मुझे कितना अच्छा पति दिया है तुमने। अब जाओ, संभाल के जाना। दूध भाई अपने साइकिल पे दूध बेचने निकल पड़ा। थोड़ा थक गया था तो नहर के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में पेड़ पे से एक बंदर आहिस्ता से नीचे उतर आया और पैसों के थैलियां लेके वो भाग गया। पैसों की थैलियां नहीं दिखे तो दूध भाई हड़बड़ा गया। वो इधर उधर देखने लगा तो पेड़ पे बंदर के हाथ में उसे थैलियां दिखे। तो दूध भाई ने चिल्लाया, हे, वो मेरे पैसे वापस कर, वापस कर। अरे नीचे फेंक उसे, नीचे फेंक, नीचे फेंक। बंदर, मैंने दूंगा, मैंने दूंगा, ये करके नाचने लगा। तब दूध भाई को कुछ सूझा। उसने एक केला निकाला और उस बंदर की तरफ फेंका। बंदर ने केले को पकड़ा और एक थैली नीचे फेंक दिया। फिर दूध भाई ने एक और केला निकाला और बंदर की तरफ फेंका तो बंदर ने उसे भी पकड़ा और दूसरी थैली को नहर के पानी में फेंक दिया। वो थैली नहर के पानी में बहता हुआ चला गया। ये देखकर दूध भाई रोने लगा। अरे बाप रे, मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे नहर के पानी में बह गए। अरे मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? इतने में वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने दूध भाई को देखा तो उनको सारी बातें समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, जानवर दिल के बहुत सच्चे होते हैं। वो भगवान के प्रतिरूप होते हैं। तुमने दूध में पानी मिला के जितने पैसे कमाए उसका आधा उसने तुम्हें दिया, क्योंकि दूध तुम्हारे थे इसलिए। दूसरा हिस्सा उसने पानी में फेंक दिया, क्योंकि तुमने आधा पानी मिलाया था तो वो पैसे पानी के थे। आइंदा से ईमानदारी से काम करना सीखो। ओम नमः शिवाय। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। घर पहुंचकर दूध भाई ने सारी बातें चांदनी को समझाई। तब चांदनी भी अपनी गलती को समझ पाई। उस दिन से वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। तो बच्चों, इस कहानी का सारांश ये निकलता है कि मिलावट करना बुरी बात है। समझ गए?